हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। और एक पॉइंट है यहाँ पे कि जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 या फिर 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब इकाई अंक किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए 712 लिखते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे? 712 है ना। इसमें ये हो गया इसका इकाई, ये क्या हो गया? इकाई अंक। अगर इसमें पूछे कि 712 में इकाई अंक क्या है तो 2 क्या है? इसका इकाई हो गया। और 1 क्या है? इसका दहाई हो गया। और सैकड़ा में क्या है? 100 है। तो हम दाईं ओर से देखेंगे कि कौन सा संख्या है। दाईं ओर से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? 2 है तो 2 इसका इकाई अंक हो गया। तो उसी तरह से इसमें इसमें इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसमें इसका इकाई अंक क्या होगा? दाईं ओर से देखने पर 5 होगा। तो इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। वो संख्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कुछ गुणनखंड विधि से देखते हैं वर्गमूल बनाना। किस विधि से? गुणनखंड विधि से, है ना। गुणनखंड विधि से देखते हैं कुछ वर्गमूल कैसे बनता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 16 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको इसे, चलिए देखते हैं छोटी संख्या कौन है ऐसी छोटी संख्या जो इसको भाग दे देगा। तो आप देख रहे हैं 2 से, है ना। तो सिंपल सी बात है कि 2 से कौन कौन सा संख्या भाग लग सकता है। एक यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है कि आपको भाग करने का विधि प्राप्त होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, है ना। तो जिस संख्या के लास्ट में, है ना, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो संख्या ऑब्वियसली क्या होगा? 2 से भाग लग जाएगा। जितने भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहेगा वो संख्या क्या होगा? 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? 16 है तो 16 देखिए, 16 के लास्ट में क्या है? 6 है तो 6 है ना। तो ये संख्या 2 से भाग लगेगा। तो 8 2 जा क्या होता है? 16 होता है। 8 टाइम में ये कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ फिर देखिए 8 जो है 2 से भाग लग जाएगा, है ना। तो 4 होगा यहाँ पे, फिर 2 से दीजिए, 2 हो गया और फिर यहाँ पे 1 हो गया। तो इसका क्या आ गया? हम गुणनखंड में क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ पे आप रूट दीजिए, इसको रूट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं? 2 इंटू, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, है ना। 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार है तो 4 बार हम यहाँ पे लिख लिए। अब वर्गमूल है, वर्गमूल है तो 2 का जोड़ा लगाना, 2 का पेयर लगाना है आपको। देखिए यहाँ पे 2 का पेयर लग रहा है ना। 2 हो गया यहाँ पे, 1 पेयर 2 पेयर, तो कितना पेयर लग गया? यहाँ पे 2 पेयर लग गया, है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए, बराबर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 2 का स्क्वायर। देखिए ये क्या होता है ना, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है ना। आपको ये दिखाना नहीं है, रूट और स्क्वायर दोनों क्या होगा? हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। तो देखिए 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है कि नहीं। तो उसी संख्या, जब किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करते हैं तो वह उसका क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ये मैंने आपको परिभाषा में भी बताया। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। लीजिए यहाँ पे 64 लेते हैं। चलिए 64, इसका गुणनखंड कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो ये कौन सी छोटी संख्या है जो इसको भाग दे देगा? तो यहाँ पे क्या है? 4 है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, है ना, 6, 8 रहेगा वो संख्या किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 64 है। 64 है तो ऑब्वियसली ये किससे कटेगा? ये तो 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 4 है। तो कितना टाइम में कटेगा? ये भाग लगेगा 32 टाइम में लग जाएगा ये भाग पूरा पूरा। ये भी 2 से भाग लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाए? 16 2 जा 32 हो जाए होता है ना। चलिए इसको 8 2 जा 16, चलिए फिर 4 2 जा 8, चलिए फिर 2 2 जा 4 होता है 2 से। तो इसको चलिए रूट में डालिए, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो चलिए रूट लिख दीजिए, यहाँ पे रूट दीजिए, यहाँ पे रूट का साइन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6 हो गया ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिख दिए इसको, जितना गुणनखंड करके आया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया। अब क्या करेंगे, हम पेयर लगाएंगे। देखिए कितना हो गया, यहाँ पे पेयर लगाइए इसको, एक पेयर, दो दो का पेयर लगाना है, 2 पेयर लग गया, 2 जोड़ा लग गया, 3 लग गया, और रूट है ना। तो चलिए इसको, तो रूट को क्या करेंगे, रूट में अब इसको डालेंगे, रूट में तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 जोड़ा, 2 गुना 2 है ना। फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 गुना 2, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का, है ना। अब देखिए रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 होता है कि नहीं। तो उसी संख्या से गुना हो रहा है ये। तो ये तो साधारण मेथड है वर्गमूल निकालने का। और एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 125 है, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 625 है, कितना है 625 है। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो देखिए ये किससे कट रहा है, ये कितना हो गया, इसको 5 से काटिए तो कितना होगा 125, है ना। फिर इसको 5 से दीजिए, कितना हो गया 25 हो गया, है ना। तो इसको फिर 5 से 5 5 जा 25, है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना निकल के आया आपका, ये निकल के आया, रूट में इसको डालिए, कितना हो गया इसका गुणनखंड, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार ये कटा, इससे गुणनखंड में 4 और 5 आया, है ना। तो चलिए इसका पेयर लगाइए आप, इसका पेयर लगाते हैं तो कितना हो गया, एक पेयर यहाँ लग गया, एक पेयर यहाँ लग गया, तो 2 पेयर हो गया इसका 5 5 का, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखिए, लिखिए इसको बराबर देके 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अब देखिए रूट और स्क्वायर हटेगा ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 और 5 5 जा कितना होता है 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा, 625 आएगा। तो उसी संख्या से गुना हो रहा है ना। तो ये तो साधारण आसान तरीका है वर्गमूल निकालने का गुणनखंड विधि से। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को भाग विधि से बताएंगे वर्गमूल निकालना।